हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2024 के सिलेबस को समझेंगे और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस का वेटेज कितना रहता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, इजी टू मॉडरेट रहते हैं या हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, ये सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल का आप वैकेंसी आया हुआ है। तो दोनों, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो दोनों आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी। तो चलिए रेलवे एनटीपीसी 2024 के सिलेबस को समझते हैं। जो दो टाइप का एग्जाम होता है, यानी कि सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है तो सीबीटी 2 आपको देना होगा, ठीक है। सीबीटी 3 के बारे में भी आपको सुना सुना लग रहा होगा कि सीबीटी 3 भी एग्जाम होता है, लेकिन हाँ होता है सीबीटी 3 भी, उसको कह सकते हैं। लेकिन जो है मुख्य जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी 1 और 2 ही होता है। एंड में आपको सीबीटी 3 भी देना पड़ता है। किस पोस्ट में देना पड़ता है इसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में दी जाएगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि मैथ का जो सीबीटी 1 में जो मैथ का वेटेज होता है 12th एंड ग्रेजुएशन दोनों का मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैथ रहता है कितना, समझिए आप लोग। तो मैथ रहता है 30, ठीक है, मैथ रहता है 30। तो 30 हो जाता है, यानी कि 30 मैथ होता है, 30 होता है रीजनिंग, ठीक है, 30 होता है रीजनिंग, 30 होता है मैथ, 30 होता है रीजनिंग, और जीके रहता है 40 जीके रहता है, ठीक है। तो 40 में आप लोग 20 एंड 20 आप लोग ले लीजिए, यानी कि 40 में सिर्फ 20 एंड 20 जीके एंड साइंस का वेटेज। लेकिन आपको पता होगा कि साइंस का वेटेज जो है एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में साइंस का वेटेज जो है वो थोड़ा सा अच्छा खासा स्ट्रांगली रहता है। तो आपको थोड़ा सा साइंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और जीके और साइंस पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। और मैथ, आपको पता होगा कि मैथ उतना हार्ड नहीं आता है, मैथ आता है इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आता है, इजी टू मॉडरेट रहता है मैथ। और रीजनिंग आपको इजी ही मानना है, ठीक है, रीजनिंग आपको इजी ही रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। जो रीजनिंग अगर आप लोग बनाते होंगे तो उस टाइप के कुछ रीजनिंग ही होंगे। और रीजनिंग आपको ज़्यादातर कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट एंड डायरेक्शन, यही सब बातें हैं। और रीजनिंग अगर आप लोग फुल सिलेबस देखना चाहते हैं, मैथ का फुल सिलेबस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। इस वीडियो पर लाइक आ जाएगा अच्छा खासा तो मैं आपको इनका वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। जीके एंड साइंस का मैं आपको बताऊँ तो जीके एंड साइंस का वेटेज भी अच्छा खासा है, 2020 अप डाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीके एंड साइंस जो है 2020 का आंकड़ा ही रेलवे रिक्वायरमेंट करता है। एंड यहाँ पे कहीं, यहाँ पे 22 भी हो सकता है, यहाँ पे 18 भी हो सकता है, ऐसा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जीके में आपको क्या पढ़ना चाहिए। जीके का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जीके में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक नॉलेज। एंड पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है, पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना है, पॉलिटी आपको विशेष ले लेना है, ध्यान उस पर देना है। उसके बाद में साइंस को आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, 3 आपको ध्यान देना है। प्लस में आपको यहाँ पे कंप्यूटर को ऐड कर लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर को ऐड इसलिए क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पे स्किल दिया गया है, एंड कंप्यूटर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर बात करती हूँ सीबीटी 2 की। तो सीबीटी 2 में आपको मैथ रहता है 35, ठीक है, और रीजनिंग होता है 35। यहाँ पे 35 इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीबीटी 2 में कुल 120 क्वेश्चन होते हैं। तो 35 मैथ, 35 रीजनिंग एंड जीके जीएस जो होता है वो 25 एंड 25 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सिलेबस होता है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और यहाँ पे आई होप आपको पता चला होगा कि कितना कितना आपको वेटेज रहता है। थैंक्स टू ऑल।